नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। खेल कुर्सी का लंबे समय से एपिसोड आप लोग देख रहे हैं और राजनीतिक समीकरण को समझने का न केवल आप प्रयास कर रहे हैं बल्कि आपको इतना तो जरूर एहसास होगा कि झारखंड के भीतर खाने कुछ नया चल रहा है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। हम बात करेंगे जेल गेम के अंतर्गत आखिर क्या कुछ चल रहा है कि लगातार 2 से 3 महीनों के अंतर्गत एक लंबी फेयर लिस्ट बन गई है उन लोगों की जो कल जयराम के बगल में खड़े होते थे, जो कल जयराम के स्पाइनल कॉर्ड थे, जो जयराम की मजबूती थे, जो जयराम को एक ऐसा समीकरण प्रदान करते थे जो पूरे झारखंड के गोलबंदी में, जो झारखंड के में राजनीतिक भूचाल लाने का काम करते थे। आज उन्होंने ही जयराम के जीवन में भूचाल ला दिया। नमस्कार, मैं उमेश। चलिए किस्सा शुरू करते हैं। आखिर हुआ क्या, यह समझ पाना बड़ा ही मुश्किल तो जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है श्रीमान। राजनीतिक परिशिष्ट के अंतर्गत एक बात तो तय माना जाता है कि कोई लंबे समय तक ना केवल आपका दोस्त है और ना ही भैया दुश्मन है। माने चीरकाल ना कोई मेरा दोस्त है ना चीरकाल मेरा कोई दुश्मन रह सकता है। दूध तेल के साथ मिलेगा कि नहीं मुझे ये पता नहीं, पानी तेल के साथ मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पेट्रोल तेल के साथ मिलेगा कि नहीं मुझे अभी पता नहीं, लेकिन एक चीज तय है, नेता किसके साथ मिल जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है श्रीमान। जेल गेम के बड़े कद्दावर नेता माने जाने वाला, खासकर जो जयराम के बगल में खड़े होते थे, 2-3 नाम इन दिनों, संजय मेहता नई पार्टी बना लिए, रिजवान जी कट मारे वैसे वक्त जिसको लोगों ने कमेंट के माध्यम से एक नया नाम दिया कि श्रीमान आपने पार्टी को इस वक्त धोखा दिया और आप चल लिए। जयराम जी दबे स्वर में उनको शुभकामना दे रहे हैं और यह कह रहे हैं चलो जाना ही था तो थोड़ा पहले चले जाते। तीसरा बात है गुणानंद जी का नाम। चलिए क्या कुछ चल रहा है, अब क्या कुछ चल रहा है आपको हम बताते हैं। एक राजनीतिक परिशिष्ट होता है जहां पर अगर वन मैन शो वाली बात आप रखते हैं और मार्केट में अगर यह बात कास्ट हो जाता है, या अगर दूसरा कि अगर आपके खिलाफ यह आरोप लगाने लगे आपके ही समर्थक कि कुछ चीजों के जगहों पर खरीद बिक्री की बात आ जाए, चाहे वो टिकट की बात आ जाए, चाहे वो भाषण की बात आ जाए, चाहे प्लेटफॉर्म साझा करने की बात आ जाए, चाहे वो मंच साझा करने की बात आए, सच्चाई आप जानते हैं, सच्चाई आपके समर्थक जानते हैं, सच्चाई आपके लोग जानते हैं। आम आदमी था, वोटर थे, आम आदमी समर्थक था, आम आदमी सपोर्टर था, लेकिन आम आदमी के जहन में जो एक बात बैठा था, इस बार तीसरा विकल्प के रूप में उठा हुआ जो जेल गेम की पार्टी है, जिसको सींचने में केवल एक जयराम महतो का नाम मैं नहीं लूंगा, अनेक जयराम महतो, सारे लोग अपनी कर्म भूमि को मानते हुए अपने कर्म तरीके से, जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिए थे, अचानक श्रीमान भूचाल आया और धीरे 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 कर धराशायी। हालांकि अभी हम धराशायी इसलिए नहीं कहेंगे कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, गाड़ी चलती रहेगी, कारवां चलता रहेगा, यह राजनीति है श्रीमान। कल जो आपके साथ थे आज किसी और के साथ है, वही बात गाना में जो आया, आने वाला कल जाने वाला है और जाने वाला कल फिर आने वाला है। श्रीमान जयराम जी आप मजबूती के साथ कल भी खड़े थे। आपके समर्थक जिस तरह से किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, इतना तो तय है कि राजनीति कुनबा थोड़ा सा तकलीफ में है। पैरासीटामोल की जरूरत, अभी कोरामिन इंजेक्शन शायद नहीं लगेगा, लेकिन आपको तकलीफ में इसलिए आया पड़ा क्योंकि आप इमोशनली इस बार पहली बार फैक्ट और फीलिंग्स के बीच में फंस गए। आप समझ नहीं पाए जिन कंधों के सहारे मैंने इतनी बड़ी परिपाटी रची थी, जिन कंधों के साथ मैंने परिपाटी रची थी, आज वो कंधा किसी और के कंधे में जा सके। मैं बात करूंगा रिजवान जी का। रिजवान जी जिस तरीके से राजनीतिक कद का सही इस्तेमाल किए या गलत इस्तेमाल किए, यह निर्णय उनका है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मेरा यह कतई सोच नहीं होता क्या सही है और क्या गलत है। मैं तो यह जानता हूं जिसमें आम जनता की भलाई हो तो वो सही है, जिसमें आम जनता के लिए गलत हो वो गलत है। आप किस पार्टी में आते हैं और किस पार्टी में जाते हैं, इसके भीतर खाने क्या कुछ मचा, इसके भीतर खाने क्या कुछ हुआ, इसके भीतर खाने कितना समय से लगा रहा, इसके भीतर खाने कौन कौन लोग थे, इसके भीतर खाने किसकी भूमिका थी, इसके भीतर खाने क्या समीकरण था, इसके भीतर खाने क्या गांडे को जीतने का ही एक रूपरेखा था। अगर यही था तो श्रीमान मुझे लगता है
इस वक्त आपको करवट लेना का मतलब है आपने विश्वास का हनन किया। आप विश्वास का हनन किए, जेएमएम में गए, आपको शुभकामना जयराम जी दिए। आम नागरिक भी आपको शुभकामना ही देगा, आपके जीवन की कामना करेगा, आप उत्तम भविष्य की कामना करेगा। लेकिन झारखंड का जिस परिशिष्ट में आपने एक नाम जोड़ा था अपना, क्रांतिकारी रिजवान, आपने जोड़ा था क्रांतिकारी गुणानंद, आपने जोड़ा था क्रांतिकारी जयराम, आपने जोड़ा था क्रांतिकारी सारे लोग, सारे समर्थक क्रांतिकारी, तो ये पार्टी में क्या हो रहा प्रभु? अब जयराम जी आपसे भी सवाल बनेगा, आखिर आपको इन चीजों की जब जानकारी थी तो आप पहले चेते अगर थे तो इतना विश्वास क्यों? अगर कोई आपको एक बार धोखा देता है तो दूसरी बार आप क्यों विश्वास किए? चलिए, विश्वास करना आपका नैतिक धर्म था, इसमें मेरा पूछने का कहीं से सवाल नहीं होता। मैं तो यही जानता हूं कि उन मंचों को जब साझा कर आप लोग प्रश्न खड़ा करते थे तमाम 81 विधानसभा के विधायकों पर कि श्रीमान इन्होंने लूटा, उन्होंने लूटा, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, श्रीमान अब आपकी बारी है। अब इस बार राहु करवट लिया है, और राहु जब करवट लिया है श्रीमान, तो काल तो राहु काल का जरूर चलेगा। झारखंड के राजनीति के अंतर्गत इस समय जिस समय चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मी है, चुनावी भूचाल है, चुनावी हलचल है, तो भूकंप तो हर पार्टियों के अंतर्गत दिखेगा। भाजपा से करवट लेकर कांग्रेस जा रहे हैं, कांग्रेस से करवट लेकर भाजपा आ रहे हैं, जेएमएम की पार्टी से भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा से करवट लेकर जेएमएम में जा रहे हैं, तो आप उससे कैसे अछूता रह जाते? आप जेल केम से जेएमएम जा रहे हैं, हो सकता है जेल केम से भाजपा में जाएंगे, हो सकता है जेल केम से कांग्रेस में आएंगे, ये तो चलता रहेगा श्रीमान। लेकिन अब आया 81 विधानसभा के अंतर्गत जिन कैंडिडेट को लेकर आपने जिस तरीके से समीकरण रचा, जो संसदीय बात आपने रखी, जो संसदीय समीकरण आपने रखा, जो संसदीय सदस्य और चुनावी संसदीय चयन समिति के माध्यम से कैंडिडेट का चयन हुआ, तो इतना विरोध क्यों? इतना विरोध क्यों? और इतना विरोध क्यों? मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है श्रीमान, सवाल तो बनेगा। आज रिजवान जी पर आरोप लगा है, गुणानंद जी पर आरोप लगवा रहे हैं आप लोग, तो एक बात बताइए, क्या आपको इसका भनक था या नहीं? मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है, जिन राजनीतिक भूचाल के अंतर्गत 81 विधानसभा के अंतर्गत श्रीमान चुनाव होना है, अब इस चुनाव का क्या परिणाम आएगा वो तो 23 तारीख के रात के बाद वही गाना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, कर लो भैया अब जीत की तैयारी। नमस्कार। बस सुख सक्षमता के साथ झारखंड का भविष्य उन्नत हो, इसी के साथ आप सभी को जोहार झारखंड।